Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunya IAS. My name is Yashodhara Singh Jamal and welcome to my lecture series. So guys, आज की 5 मिनट PYQ सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. हाउएवर अब प्रीवियस ईयर अभी तक है भी नहीं, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके UPSC 2023 द वेरी रीसेंट UPSC एग्जाम, उसके करंट अफेयर्स. अब पुराने करंट अफेयर्स डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब ही रीसेंट न्यूज़ होता है. तो इसलिए जो आपके 2023 में आपके करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो आपके JKAS का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उसके पूछने के चांसेस हैं. इसलिए हम लोग जो है आपके ये वाले करंट अफेयर्स जो है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो करंट अफेयर लेक्चर सीरीज़ है फॉर UPSC 2023 उसमें 3 से 4 लेक्चर्स होंगे. इसीलिए क्योंकि जो आपका करंट अफेयर का पोर्शन जो कवर किया गया है उसमें 20 से 25 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं. इसीलिए एक वीडियो में कवर नहीं होगा, 5 क्वेश्चंस कवर होंगे और जैसे जैसे और वीडियोज़ आएंगी उसमें बाकी के भी जो 20-25 क्वेश्चन है उसको कवर किया जाएगा. सो फॉर टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज एरियल मेटाजेनोमिक्स best refers to which of the following situations? Number 1, is it collecting DNA samples from air in a habitat at one go? Number 2, understanding the genetic makeup of avian species of the habitat? Number C, using airborne devices to collect blood samples for moving animals? Or D, is it sending drones in inaccessible areas to collect plants and animal samples from land surfaces and water bodies? तो याद रखना, जो आपका मेटा जीनोमिक्स है उसका मतलब ही यही होता है, collecting and analyzing genetic material. जेनेटिक मटीरियल. और अगर हम जेनेटिक मटीरियल की बात करें, इट मीन्स योर DNAs एंड योर RNAs, राइट. सो मेटाजेनोमिक्स का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग योर जेनेटिक मटीरियल. एंड सिंस द एरियल वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, तो इसका मतलब हो गया कि कहाँ से कलेक्ट करना है? फ्रॉम एयर और एरोसॉल्स, राइट. तो याद रखना, एरियल मेटाजेनोमिक्स जो है इट इज कलेक्टिंग DNA सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो. फाइन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज microsatellite DNAs is used in the case of which of the following? Number 1, studying the evolutionary relationship among species of fauna. Number 2, stimulating stem cells to transform into diverse functional tissues. Number C, promoting clonal propagation of horticulture plants. Number D, assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in a population. So याद रखना, जो माइक्रो सैटेलाइट DNA है इट बेसिकली मीन्स शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, राइट. जब आप सीक्वेंस को रिपीटेडली रिपीट करते जाओ, दैट इज कॉल्ड एज योर माइक्रो सैटेलाइट DNA. और ये बेसिकली किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द स्पीशीज ऑफ फॉना, वेरिएशंस या वेरियस. ठीक है, सो याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. फाइन, क्वेश्चन नंबर 3. Consider the following statements. Number 1, 7th August is declared as National Handloom Day. Number 1. Number 2, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. तो जो हमारा National Handloom Day है, it is celebrated on 7th of August. बिल्कुल करेक्ट. और जो हमने हमारा पहला जो हमारा नेशनल हैंडलूम डे था वो हमने 2015 में इन चेन्नई फर्स्ट टाइम जो है वो सेलिब्रेट किया था. और इस डे की यही इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उस टाइम पे 7 अगस्त 1905 में हमारा स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुआ था फ्रॉम टाउन हॉल कैलकटा. फ्रॉम टाउन हॉल कैलकटा, राइट. सो स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड. और इससे पहले आपका 1905 में बनारस सेशन हुआ था जहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को लिया गया था और उसका लॉन्च जो है वो 7 अगस्त को 1905 में जो है वो टाउन हॉल कैलकटा से लॉन्च हुआ था. इसीलिए 1905 बनारस सेशन का भी इसमें इंपॉर्टेंस है और 7 अगस्त 1905 का भी इंपॉर्टेंस है विच वाज इन कैलकटा.
और इस डे को इसीलिए मनाते हैं, हमारे पास्ट, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की रेलेवेंस की वजह से ही 7 अगस्त को जो है वो हमने हमारा नेशनल हैंडलूम डे जो है वो किया था, सेलिब्रेट करते हैं हम, सेलिब्रेट अब तो कर ही रहे हैं, राइट। सो 2023 में हमारा जो है वो नेशनल हैंडलूम डे हमने मनाना है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में जो हमारा मेन एम था टूवर्ड्स द हैंडलूम, उसमें यही था कि हम लोग कैसे हमारे जो हैंडलूम वेवर्स हैं उनकी इनकम को बूस्ट कर सकें, ठीक है। सो 2022 में हमारा एम जो है वो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए था। अगर हम लेटेस्ट सेंसस की बात करें तो 2019-20 के सेंसस के अकॉर्डिंग मोर देन 30 लाख जो आपके फैमिलीज़ हैं उनका लाइवलीहुड जो है वो हैंडलूम के अराउंड ही है, और नेशनल हैंडलूम डे पर सेलिब्रेट करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, और it's like honoring the people who are affiliated with the handloom, ठीक है। और जो हमारा हैंडलूम है, इंडियन हैंडलूम है, वो हमारी कल्चरल हेरिटेज को भी डिपिक्ट करता है, इसलिए नेशनल हैंडलूम डे हमारे लिए हर लिहाज से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे जो है कैंपेन्स चलाए गए हैं। वेरी रिसेंटली हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अंत्योदय योजना जो है, अर्बन मिशन, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो हैंडलूम सोसाइटीज़ को प्रमोट करते हैं। सो इसीलिए हैंडलूम जो है हमारा इंडिया का नॉट ओनली फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो इसका आंसर ये है, बी ऑप्शन इज नॉट राइट, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, which of the following countries have been suffering from decades of civil strikes and food shortages and was in news in the recent past for the very severe famines? Number 1, is it Angola? Number 2, is it Costa Rica? Number C, is it Ecuador? और number D, is it Somalia? तो याद रखिएगा, सोमालिया में फ्रॉम बहुत रिसेंट भी नहीं है, काफ़ी टाइम से जो है वहाँ पे ड्रॉट सिचुएशंस हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे सिविलियंस की लाइफ भी जो है वो इतनी कुछ खास नहीं है। और जो आपका सोमालिया है वहाँ पे जो है आपका ड्रॉट सिचुएशन के होने की वजह से वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अंगोला की बात करें तो अंगोला इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। कोस्टा रिका की बात करें इट इज़ अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। अगर हम इक्वाडोर की बात करें तो इट इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री। सो द आंसर इज सोमालिया विच इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। फाइन, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इन द रिसेंट ईयर्स Chad, Guinea, Mali and Sudan caught the international attention for which of the following reason common to all of them? Number 1, discovery of rich deposits of rare earth elements, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। Number 2, establishment of Chinese military base. Number 3, southward expansion of the Sahara desert. और number D, is it the successful coup? Now अब क्या है ना, अब देखो इसमें आप एक चीज़ जो हटा सकते थे वो था ऑप्शन नंबर सी, कि साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका साहेल रीजन है वहाँ पे ऑलरेडी ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है और काफ़ी हद तक जो है ये इनिशिएटिव चल भी रहा है। तो ऑब्वियसली एक इंटेलिजेंट गेस लेना हो आपको तो सी वाला आप एलिमिनेट कर सकते हैं। रही बात ऑप्शन नंबर ए की, रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो 90% के डिपॉजिट्स जो है वो केवल चाइना के पास ही हैं, ठीक है। सो आप उसको भी हटा सकते हैं। हाँ, बी और डी में आपका एक जो है वो आप अटक सकते थे कि बी है कि डी है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है डी ऑप्शन विच इज सक्सेसफुल कू। नाउ अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए कवर किया क्योंकि चैड, माली, गिनी, ये सब जो न्यूज़ में रहे हैं ना, ये 2022 में तो ऑब्वियसली रह ही रहे हैं, लेकिन इन सब का इशू जो है ये सक्सेसफुल कू का वो 2021 का है, नवंबर 2021 का है। तो आप वहाँ से समझ सकते हो कि अब जो यूपीएससी है वो सिर्फ रीसेंट 1 ईयर के करंट अफेयर कवर करने से आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको कम से कम भी 1.5 पौने 2 साल तक के जो है वो करंट अफेयर्स कवर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू
बी कॉन्फिडेंट कि आपका करंट अफेयर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो लिया गया था। अगर हम चैट की बात करें तो 2021 में द प्रेसिडेंट उनको मारा गया था। गिनी की बात करें 2021 में द प्रेसिडेंट ही वाज ओवरथ्रोन, माली में भी ओवरथ्रोन थे और सूडान में भी जो है उनको ओवरथ्रोन किया गया था। सो इसीलिए याद रखिएगा इन सब कंट्रीज में द वन थिंग कॉमन इज ऑप्शन नंबर डी। I hope guys these 5 questions were helpful to you. In the next lecture we will be covering the next 5 questions. Thank you and have a nice day, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.